अब हम कह सकते हैं कि एक एज हासिल है। एक वक्त में तनकीद होती रही है मोहसिन नकवी साहब पे कि 2 ओहदे हैं उनके पास, लेकिन इस वक्त तो ये बहुत बड़ा एज है। वो गवर्नमेंट को आराम से रिकमेंड कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए और प्रेशर बिल्ड करना चाहिए भारत पे। सो डू यू एग्री? दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत के इनकार से क्या दूसरी टीमों पर भी प्रेशर पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि बिल्कुल मैं एग्री करता हूं जो मिर्जा साहब ने कहा, और बिल्कुल चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का मनसब जो है वो उन्हें इस बात की इजाज़त देता है कि वो इसको प्रेजेंट करें गवर्नमेंट के आगे और अपनी राय भी दें, क्योंकि वो वज़ीर दाखिला है। और आई थिंक बहुत हो चुकी। पाकिस्तान ऑलवेज हैज़ बीन द गुड बॉय। पाकिस्तान ने 2011 का वर्ल्ड कप खेला, 14 की बायलैटरल खेली, 16 का T20 वर्ल्ड कप खेला और अभी हाल ही में 23 का वर्ल्ड कप खेला और अपना एशिया कप हाइब्रिड किया इंडिया के कहने पर। लेकिन हर दफा पाकिस्तान से ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो दुनिया की सारी क्रिकेट का सबसे महंगा मैच है। तो इंडिया अकेला खेले तो वो मैच इतना महंगा नहीं होता, पाकिस्तान से खेल के होता है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए, या इनके बगैर अगर रूल्स अलाउ करते हैं, नहीं तो पाकिस्तान इंडिया से खेलने से इनकार कर दे कि हम भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट में किसी इवेंट में इंडिया से नहीं खेलेंगे। अगर भाई हम बुरे हैं तो भाई हर जगह हमसे ना खेलो ना। ये खाली पाकिस्तान में आके खेलने पे मसला है। ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, इंग्लैंड खेलते हैं, हर आईसीसी के इवेंट में खेलते हैं, अपने घर में खेलते हैं। और ये जितनी बातें करती है इनकी गवर्नमेंट, ये इनका यूएसपी है। ये पाकिस्तान को फाइनेंशियल टैक्टिकल हिट करते हैं हमारी क्रिकेट को कि एस्टेब्लिश ना हो, स्टेबल ना हो। आप देखिए ग्वांगजू में ये जाके गेम्स खेले जब इनकी बॉर्डर पे चाइना के साथ टेंशन थी, उनके साथ ये थोड़ी सी कह ले कि उनकी फाइट चल रही थी, देवर इन सॉर्ट ऑफ अ वॉर, बट दे स्टिल वेंट टू ग्वांगजू। क्यों? क्योंकि उधर ये इकोनॉमिक जायंट है, वो उनको ये कुछ नहीं कर सकते। तो बात है कि ये जो सारे ड्रामे इन्होंने पाकिस्तान के लिए रखे हुए हैं, आई गेस इट इज देयर यूएसपी, और ये बिल्कुल पॉलिटिकल डिसीजन है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद देयर क्रिकेटर्स एंड देयर क्रिकेट बोर्ड। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान गवर्नमेंट इसमें जो भी स्टैंड लेगी, हम उसे, जाहिर है वी विल वेलकम दैट। बट अगेन इनको पता है रिपरकशंस क्या हो सकती है, इनको पता है आईसीसी इस पे क्या कहती है, रूल्स क्या कहते हैं। बट पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन द गुड बॉय। Right, Pakistan has always been very good boy, you said. So बेग साहब, खबरें, एक भारतीय जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी बोर्ड ने बहुत देर कर दी है। उनको आईसीसी और भारत से बहुत पहले राब्ता कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमने तो कभी इंप्रेशन ही नहीं दिया भारत ने कि हम आ रहे हैं पाकिस्तान। ये ठीक कह रहे हैं वो? देखिए, वो मुनीर नियाजी का शेर है ना कि हमेशा देर कर देता हूं हर काम करने में। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी नहीं, हमेशा से ही देर करता है। जब पिछली दफा एशिया कप हो रहा था, जब भी देर की। हमें अपनी लॉबी बनानी चाहिए थी। हमें पता था कि भारत हमें आखिरी मौके पर डिच करेगा फरिया। तो इसलिए जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ, नकवी साहब वहां गए, बातचीत करते ना, एक लॉबी तो बनानी चाहिए थी। ये माना कि भारत डोमिनेट कर रहा है आईसीसी को, लेकिन हमें अपने मौकिफ के लिए हमको पहले से प्रीएम्प्ट करना चाहिए था कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ होगा। और आप देखें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड खुद बयानात नहीं दे रहा था। गुज़िश्ता 2-3 माह से वो अपने मीडिया के जरिए ये खबरें चला रहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, उनके यूट्यूबर, उनका प्रिंट मीडिया सब। लेकिन क्या हुआ, अब उन्होंने आखिर में पहले आईसीसी को लिखने से पहले प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि उनकी मेन न्यूज एजेंसी, उसके थ्रू खबर चलवाई जो बिल्कुल कंफर्म थी। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सलमान बट बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वादे 35% भारत लेता है और पाकिस्तान को कितना मिलता है? 5.75%। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमें कहां इन्होंने धकेल दिया है। अभी तो हमने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया 2-1, हमारी टीम की एक वैल्यू है। आप इस तरीके से हमारे साथ गेम खेलते रहेंगे तो ये क्रिकेट के लिए नुकसानदेह, और पाकिस्तान को चाहिए कि बिल्कुल न खेले भारत से। मैं तो जज्बाती नहीं कह रहा, लेकिन ये हकीकत है कि वी हैव टू एक्ट अपॉन इट। राइट। सो सलमान भट्ट साहब, एक क्या ये खदशा है कि आईसीसी ये कहे कि फिर हम टूर्नामेंट कहीं और करवा लेते हैं? बिकॉज टेक्निकली एज फार एज आई अंडरस्टैंड ये पूरा इवेंट पाकिस्तान का नहीं बल्कि आईसीसी का है। सो कैन दे टेक दिस डिसीजन? देखिए, होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के हैं और होस्टिंग राइट्स पे इंडिया ने भी साइन किया है, सब ने साइन किया। तो ये कोई मजाक नहीं है कि आईसीसी कोई ऐसा बचा नहीं है कि जो कि मैं अपने खिलौने इधर नहीं रखूंगा, मैं इधर रखूंगा। इट इज नॉट दैट इजी। और आईसीसी भी अगर सिर्फ इंडिया की वजह से ये करेगा, देखिए अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया खेल के गई है, इंग्लैंड सीरीज खेल के गई है, न्यूजीलैंड खेल के गई है, सारी दुनिया पाकिस्तान में खेल के गई है। सो देयर इज नो वैलिड रीजन टू से कि पाकिस्तान में हम नहीं खेलेंगे। और ये कोई मनमानी थोड़ी है कि भाई हम इधर नहीं जाएंगे और हम उधर नहीं जाएंगे। हर जगह ये ऐसे ही करते हैं। अभी ये एशिया कप था, वहां पर सारी टीमों ने डे मैचेस खेले, सिर्फ इनकी टीम डे सारे मैच नाइट के खेल रही है। इसी तरह ये जाते हैं, इनकी हर चीज में जो है ना कोई प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं।
बट द पॉइंट इज कि अगर आईसीसी इतना ब्लेटेंटली सारा कुछ ऐसे करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है उनको भी बैड प्रेस मिलेगी, उन्हें भी नेगेटिव आई बॉल्स मिलेंगे, इससे कोई उनकी वाहवाही नहीं होगी। बहरहाल वो जो भी करें हमें उससे नहीं है, बात यह कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है। एंड आई थिंक अगर इंडिया पिक एंड चूज करता है तो भाई ना खेले इंडिया से, कोई बात नहीं, आप भी बाकी मुल्कों से क्रिकेट खेलें, लीव देम अलोन। सो ये इंटरेस्टिंग बात है। मैं ये बात आपसे पूछूंगी बेग साहब कि क्या फिर हम भी बॉयकॉट करें इंडिया का? हम इस इवेंट में बार बार हम एक रिकरेंस देख रहे हैं, आपने कहा एग्रेसिव होना चाहिए, क्या क्या कर सकता है पाकिस्तान? देखिए, एक तो पाकिस्तान ने पहले ही मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट आया फरिया कि हम भारत से कहीं पर भी नहीं खेलेंगे, आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी, और उसके अलावा वैसी बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही। दरअसल आईसीसी एक ऐसा बॉडी बन चुकी है विच इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, और आप देखें कि आईसीसी कुछ नहीं करेगा, ये अभी देखिएगा वो उन्हीं को सपोर्ट करेगा, क्योंकि पहले इन्होंने बिग थ्री बनाया आईसीसी में, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो बिग थ्री नाकाम हो गया। अब ये पूरे तरीके से अपने फोल्ड में लेना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स हमारे, वो ये कहते हैं कि मेन स्पॉन्सर्स आईसीसी इवेंट के हमारे, तो हमारा हक है। ये बिल्कुल सलमान सही कह रहे हैं कि आपको इस वक्त स्टैंड लेना पड़ेगा। आईसीसी कोई मजाक थोड़ी है, बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, क्रिकेट चला रही है, तो इसका मतलब है कि फिर इसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल का नाम दे दे। ओके, नाम मुझे अच्छा लगा आपने जो दिया है वैसे, बट ऑन लाइटर नोट, कमिंग टू यू सलमान, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? क्या चैंपियंस ट्रॉफी तक ये बरकरार रहेगी परफॉर्मेंस? देखिए, डेफिनेटली जो आप पिछली 2 सीरीज जीते हैं, टेस्ट मैचेस इंक्लूडिंग, कोई न्यू लाइफ मिली है, न्यू लाइफ लाइन है, नया कॉन्फिडेंस आया है। कैप्टन्स आपने जो डिस्कवर किया है, कैप्टन स्पेशली वाइट बॉल के अंदर, उसके आने से बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, उसकी डिसीजन मेकिंग में खासी एग्रेशन है और क्लैरिटी नजर आती है, और ऑस्ट्रेलिया में जाके जीता है। ऑल्दो दिस इज नॉट द सेम ऑस्ट्रेलिया, बट गिवन द सर्कमस्टांसेस, जो पाकिस्तान के हालात थे, जितने सिलेक्टर्स में चेंजेस हुई, स्पोर्ट्स स्टाफ में चेंजेस हुई, कैप्टनसी में चेंजेस हुई, जिस तरह टीम खेल रही थी, उसके बाद आई थिंक ये बहुत मैसिव विक्ट्री है, और आई थिंक यहाँ से पाकिस्तान को बिल्ड करना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ अच्छे तरीके से, और इससे स्टेबिलिटी आएगी। क्रिकेट बोर्ड के लिए भी अच्छा हुआ और प्लेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है, और इस पर अब बिल्ड करना चाहिए। हमें यहाँ से कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो हमारे मोमेंटम को ख़राब करे। सो बेग साहब, मोहम्मद रिजवान एज कैप्टन कैसे लगते हैं आपको? एक लग ही रहा है कि ग्रुपिंग थी नहीं टीम में, हाउ डिड दिस हैपन? नहीं, रिजवान ने सबको यकजा किया है, और जो बॉडी लैंग्वेज आ रही थी उसकी बुनियादी वजह फरिया ये है कि इन्होंने 3 प्लेयर्स को रेस्ट कराया। वो कहते हैं हमने ड्रॉप किया, कोई कहता है रेस्ट कराया, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम। और जब वो लोग वापस आए झटका खा के, तो उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया, बिल्कुल यूनिटी नजर आ रही थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। अब मैं हैरान हूँ, इन्होंने ओपनर साइम अयूब को वापस भेज दिया है। सलमान बट खुद भी ओपनर रहे, T20 सीरीज होने वाली है, और इन्होंने साइम अयूब, आमिर जमाल, ही कैन बी अ गुड ऑलराउंडर, उसको भी इन्होंने वापस भेज दिया। एक आध और प्लेयर को 6 प्लेयर्स वापस आ रहे हैं। लेकिन रिजवान के आने से फरिया बात सही है कि पाकिस्तानी टीम में उन्होंने एक नई रूह फूंक दी है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। दे आर प्लेइंग फॉर विक्ट्री, जो माजी में नहीं था। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को इसको आगे की तरफ लेकर जाना चाहिए। राइट बेग साहब, एंड हमारे साथ सलमान बट भी मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन। यकीनन क्रिकेट इज़ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान ऑलवेज, हम सब उसमें इंटरेस्ट देते हैं। कुछ एक अफसोसनाक गैप था जिसमें हमने देखा पाकिस्तान की टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी। अब जैसा कि हमने कहा, ये क्रिकेट में सियासत का मामला है। मेरे एक्सपर्ट्स का ख्याल यही है कि पाकिस्तान शुड गो आउट ऑल अग्रेसिव, और हर दफ़ा आपको गुड बॉय बनने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके साथ ज़्यादती हो रही है तो रिटेलिएट कीजिए। एंड कंसिडरिंग कि इस वक्त एक किसी भी वजह से जो मोहसिन नकवी साहब है वो इम्पोर्टेंट पोजीशन में है गवर्नमेंट में, तो उनको एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए।